जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। जैसा कि आप सब जानते हो, डेली मॉर्निंग हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन के टॉप करंट अफेयर और साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो बनी रही पूरी वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन की बात करें तो हैदराबाद, शिलांग, बेंगलुरु, पुणे। सही ऑप्शन की बात करें तो बी यानी कि शिलांग सही ऑप्शन है। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 जनवरी 2023 को कहा कि भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च तक शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। ये चित्र में आप देख सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो शिलांग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भारत के पूर्वोत्तर के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए उत्प्रेरित करने की उम्मीद है। करंट की न्यूज़ की बात करें तो एयरटेल समर्थित OneWeb ने स्पेस एक्स लॉन्चर पर 40 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च और तैनात किया। वहीं स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। CMP-DIL ने फ्यूजिटिव सामग्री बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का भी आविष्कार किया है। इसके अलावा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो हाल ही में किस दिन को सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। सही ऑप्शन है डी यानी कि 14 जनवरी। 7वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी 7th आर्म फोर्स वेटरन्स डे दिनांक 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पहली बार यह दिवस 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि हर साल सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके इस दिन को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तो हाल ही में मेटा ने किसे इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है विकास पुरोहित, रवि कुमार, अनुराग कुमार, सुरिंदर चावला। सही ऑप्शन की बात करें तो ए यानी कि विकास कुमार सही ऑप्शन है। मेटा इंडिया ने विकास पुरोहित को भारत में अपने व्यापार परिचालन के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप आपका निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें मेटा की तो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन का नवीनतम नाम है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 2004 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं और इसकी अन्य सर्विसेज हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, मेटा क्वेस्ट, हॉरिजॉन वर्ल्ड्स और मैपीलरी। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तो ये है विकास पुरोहित जिन्हें इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया और अभी जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उसमें कॉग्जिनेट ने रवि कुमार एस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने स्मृति मंधाना को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है। अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। वहीं पेटीएम बैंक को नए CEO के रूप में सुरेंद्र चावला को RBI की मंजूरी मिली है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है? ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान है। सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि उत्तराखंड सही ऑप्शन है। और बात करें तो 14 जनवरी को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सोल ऑफ स्टील का उद्देश्य कौशल सेट का पुलिंग करना है और एक चुनौती पैदा करना है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने, स्थिर होने की मानव क्षमता का विकास करेगा। यह यूरोप में आयरन मैन ट्रायथलॉन लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर शुरू किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 30% विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जोशीमठ को सिंकिंग जोन के अंतर्गत रखा गया है। नीति आयोग ने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को 5 मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है। वहीं भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रेलवे अयोध्या से किस जगह के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत करेगा? ऑप्शन है कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, मथुरा, जनकपुरी। सही ऑप्शन की बात करें तो डी यानी कि जनकपुरी सही ऑप्शन है। भारतीय रेलवे भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर चलाने जा रही है, जो पड़ोसी देशों भारत और नेपाल के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुरी को कवर करेगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था। भारत गौरव ट्रेन को देखो अपना देश थीम के साथ चलाया गया था। इंडियन रेलवे की बात करें तो ये 8 मई 1845 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सी राष्ट्रीय पार्टी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बन गई है? ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि भारतीय जनता पार्टी सही ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी कि दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारियों का डेटा, संगठनात्मक रिपोर्ट और विश्लेषण सरल नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसकी स्थापना यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। प्रेसिडेंट इस समय इसके जेपी नड्डा और पहले इसका नाम जनता पार्टी, बाद में भारतीय जनसंघ हुआ और इसके फाउंडर में थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनसंघ के स्थापना के रूप में भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के व्यक्ति ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है इटली, इंडिया, जापान, चाइना। सही ऑप्शन की बात करें तो ए यानी कि इटली सही ऑप्शन है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इतालवी व्यक्ति मिशेल सिंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इटली की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी रोम है। प्रेसिडेंट यहाँ के सर्जियो मैट्रेला है। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। करेंसी यहाँ की यूरो है। और रिसेंट न्यूज़ यहाँ की है इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लूका वियाली का निधन हो गया, जो कि फुटबॉल के एक महान प्लेयर थे।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? ऑप्शन है लखनऊ, इंदौर, पुणे, हैदराबाद। सही ऑप्शन है सी, पुणे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप यानी कि IWG की बैठक 16-17 जनवरी को पुणे में आयोजित की जाएगी। ये है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका थीम है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फोरम भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा करने के लिए भारत द्वारा आमंत्रित IWG सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। भारतीय G20 की अध्यक्षता की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे का मकसद स्पष्ट करेगी। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में रखा गया है? ऑप्शन है ब्रह्मकमल, नीलकुरिंजी, उपर्युक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी यानी कि नील कुरिंजी। मुन्नार के पास एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कुरिंजी के व्यापक फूलों के लिए जाना जाता है, जिसके अगले फूलों के मौसम की उम्मीद 2030 में की गई है। बात करें नील कुरिंजी की तो यह एक सजावटी और औषधि दोनों गुणों के लिए जानी जाती है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, इस पौधे को कुरिंजी के नाम से भी जाना जाता है और यह समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर से लेकर 2400 मीटर तक के ऊपर उगता है और ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक के मुल्यांगिरी पर्वतों में पाया जाता है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पर्यावरण वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी यानी कि स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना को जोड़ा गया है। पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। आदेश के अनुसार नील कुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं होगी। पाला सेंट थॉमस कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर जोमी ऑगस्टाइन ने कहा कि मंगला देवी पहाड़ियों से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पश्चिमी घाटों में एक छोटे से हिस्से में यह पौधा स्थानिक है। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।